गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखेंगे ये कोई एक ठोस आकृति है जो कि अर्धगोले पर एक शंकु के रूप में अध्यारोपित है और इसकी जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर ही है, यानी 1 सेंटीमीटर ही है। इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल। देखेंगे हल। शंकु का आयतन बराबर, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। आयतन हमेशा घन इकाई में होता है, घन सेंटीमीटर, घन डेसीमीटर, घन मीटर, जो भी हो इकाई वो होगा। बराबर नीचे बराबर रखेंगे 1/3 गुणा पाई को खोलेंगे नहीं क्योंकि हमें आयतन पाई के पदों में ही ज्ञात करना है, गुणा आर यानी 1 सेंटीमीटर है त्रिज्या का होल स्क्वायर। देखेंगे आर बराबर 1 सेंटीमीटर है और एच बराबर वो भी 1 सेंटीमीटर है, यानी ऊंचाई, गुणा एच यानी 1 सेंटीमीटर 1/3 गुणा पाई, आर 1 का स्क्वायर है 1 ही रहेगा, गुणा 1 पाई एकम पाई, यानी तीनों की चारों की गुणा हो जाएगी, 1 एकम 1 और 1 एकम 1 और 1 से पाई को गुणा करेंगे तो पाई एकम पाई, यानी पाई/3 घन सेंटीमीटर। क्योंकि इसका यूनिट या जो इकाई है वो सेंटीमीटर में है तो हम भी इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। ये हुआ हमारा शंकु का आयतन। अब आगे ज्ञात करेंगे शंकु का आयतन, यानी इतना आयतन ज्ञात हुआ है अभी। अब उसके बाद में ज्ञात करेंगे अर्धगोले का आयतन और दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरा ठोस का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अब लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई आर घात 3। ये पूरे गोले का आयतन होता है। इसका आधा कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यू। ये अर्धगोले का है, ये पूर्ण गोले का है, पूर्ण गोले का आयतन, और ये अर्धगोले का आयतन है। 2/3 पाई को खोलेंगे नहीं क्योंकि हमें पाई के पदों में ही ज्ञात करना है आयतन, और आर का 1/3। ठीक है, 2/3 गुणा पाई गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, चूंकि घन है तीनों की गुणा कर लेंगे, 1 एकम 1 1 एकम 1 और 1 1 दूनी 2 पाई/3। ये होगा हमारा 2 बराबर 2 पाई/3 घन सेंटीमीटर। ये आया अर्धगोले का
आयतन। अब निकालेंगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन कितना था? शंकु का आयतन था पाई बटे 3 प्लस अर्धगोले का आयतन आयतन 2 बटे 3। ओ सॉरी, 2 पाई बटे 3। दोनों को जोड़ देंगे। 1 पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई बटे 3। और 3 से 3 खत्म, यानी पाई घन सेंटीमीटर। पाई घन सेंटीमीटर आंसर। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसमें दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। जैसा कि चित्र में देखें, 2 शंकु जुड़े हुए हों। इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है। ये व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी जो पूरा मॉडल है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए मॉडल में अंतर्पृष्ठ हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कितनी हवा आ सकती है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो चित्र से समझेंगे। ये पूरा एक मॉडल है जिसके ये एक बेलन है जिसके सिरों पर 2 शंकु लगे हुए हैं और शंकुओं की जो ऊंचाई है ये 2 सेंटीमीटर है। ये भी 2 सेंटीमीटर और ये व्यास 3 सेंटीमीटर है। और टोटल ऊंचाई जो मॉडल की ऊंचाई है यानी लंबाई वो 12 सेंटीमीटर है। और 2 सेंटीमीटर इधर से कम कर दें और 2 सेंटीमीटर इधर से कम कर दें तो ये जो बीच में हमारा बेलन बचता है उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले दोनों शंकुओं का आयतन निकाल लेंगे और बेलन का आयतन निकालेंगे और दोनों आपस में जोड़ देंगे तो अंतर्पृष्ठ वो हवा का आयतन ज्ञात हो जाएगा। या पहले बेलन का आयतन निकाल लेंगे और दोनों शंकुओं का आयतन निकालकर जोड़ देंगे। देखेंगे आर बराबर यानी त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, यानी व्यास का आधा होता है 3/2 सेंटीमीटर। और एच शंकु की ऊंचाई यानी एच 2 सेंटीमीटर है और बेलन की एच यानी बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे शंकु का आयतन या 2 शंकुओं का आयतन, दोनों शंकुओं को एक साथ ले लें। दोनों शंकुओं का आयतन बराबर 2 से गुणा कर लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बराबर नीचे बराबर लगाएंगे। 2 1/3 गुणा 2 से अंदर गुणा कर देंगे यानी 2/3 पाई आर स्क्वायर एच वर्ग घन इकाई। अब बेलनाकार भाग का आयतन
बेलनाकार भाग का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन पाई आर स्क्वायर H2, यानी शंकु की जो ऊंचाई थी वो हमारी अलग है 2 सेंटीमीटर, और बेलन की जो ऊंचाई है वह अलग है, यानी H2 बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए इसको H2 रखेंगे। अब पूरे ठोस का आयतन, शंकुआकार भागों का आयतन इतना निकाला और बेलनाकार भाग का आयतन इतना है। अभी इनमें हमने इनकी वैल्यू नहीं रखी है। पूरे ठोस का आयतन ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? शंकुआकार भागों का आयतन प्लस बेलनाकार भागों का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, यानी 2/3 पाई आर स्क्वायर H शंकुआकार भागों का आयतन प्लस पाई आर स्क्वायर H2 बेलनाकार भाग का आयतन। अब यहां से जो कॉमन हो वो कॉमन ले लेंगे। पाई आर दोनों की सेम है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा 2H, चूंकि यहाँ H से 2 में गुणा हो जाएगी, 2H/3 प्लस H2, और यहाँ से हम 1 इसका हर मान लेंगे और 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसे खोल दें, 22/7 गुणा आर कितना है 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, और ये होगा 2H प्लस 3 से गुणा कर देंगे तो सॉरी यहाँ पे आप इनकी वैल्यू रख लें। H कितना है? शंकुआकार भाग का था ये H, तो H है शंकुआकार भाग की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी गुणा 2/3 और प्लस H2 कितना था? 8 सेंटीमीटर, यानी 8/1 मान लें। ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3 और 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इधर, 22/7 बराबर 22/7 गुणा, ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9/4, 9/4 बड़े ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4/3, 4/3 प्लस 8/1 बराबर 22/7 गुणा 9/4 गुणा 8 तिया 24, ये हो जाएगा 4 प्लस 8 तिया 24, 3 का एक का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा, /3 ब्रैकेट खोल देंगे, 22/7 गुणा 9/4 गुणा 24 और 4 28/3, 7 चौक 28, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, यानी 11 गुणा 3 गुणा 4/2, 2 दूनी 4, 11 तिया 33, 33 दूनी 66 66 घन सेंटीमीटर। अंतरिक्ष हवा का जो आयतन होगा वो होगा 66 घन सेंटीमीटर। आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो समझ में ना आए हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।